Would you stand with us and turn to 2 Corinthians chapter 10? अगर आप मेरे साथ खड़े होंगे और दूसरा करंथियों और उसका 10 बाब खोलिए। 2 Corinthians chapter 10. पौलुस रसूल का करंथियों के नाम दूसरा खत और उसका 10 बाब। And we'll start reading in verse 3. और हम उसकी तीसरी आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। I'll read the entirety in English and then Pastor will read in Urdu. पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा और बाद में मैं उर्दू में इसको पढ़ूंगा। For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapon of our warfares are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ, and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. क्योंकि हम अगरचे जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्माबरदार बना देते हैं, और हम तैयार हैं कि जब तुम्हारी फर्माबरदारी पूरी हो तो हर तरह की नाफरमानी का बदला लें। Let's pray. आइए दुआ करें। Father, just let your spirit rest on this word. खुदावन तेरा रूह जो है इस कलाम पर नाजिल हो। Speak to the very need of our hearts. खुदावन हमारी जरूरत के मुताबिक तू हमसे बोल। Lord, take me into your hands. खुदावन अपने बंदा को अपने हाथों में ले, And in my weakness, let your strength be perfect. और खुदावन मेरी कमजोरी में तेरी जो है वो तेरा जोर पूरा हो खुदावन, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. You may be seated. आमीन। आप बैठ तशरीफ रख सकते हैं। For several weeks now, गुज़श्ता चंद हफ्तों से we've been speaking on the subject of spiritual warfare. आपको पता है कि हम जो है वो रूहानी जंग के बारे में बातचीत कर रहे We've हैं। been looking at the spiritual weapons given to us. हम उन तमाम हथियारों के बारे में सीख रहे हैं जो हमें दिए गए There हैं, are many weapons given to God's people. और खुदा के लोगों को बहुत सारे हथियार दिए गए Amongst हैं। those is the weapon of faith, उनमें से एक जो है वो ईमान का हथियार the है weapon of prayer, और दुआ का हथियार है the weapon of scripture, और कलाम का हथियार है the weapon of worship, और इबादत का हथियार the है weapon of serving each other, और एक दूसरे को खिदमत करने का the हथियार है weapon of forgiveness. और एक दूसरे को माफ करने का But there हथियार है। is one weapon in the scripture लेकिन एक हथियार जो है वो कलाम के अंदर है that has all authority in it. जिसके अंदर सारा अख्तियार है, And that weapon is the name of Jesus. और वो इख्तियार जो है वो खुदावन यीशु मसीह का नाम है। And as I have been studying the name of Jesus this week, और आज इस हफ्ते में जब मैं इस नाम के बारे में मुतालिया कर रहा था, I have to admit, मुझे इस बात का इकरार करना है, I'm finding myself very little, मैंने अपने आप को बहुत छोटा पाया जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था। unworthy to speak on this subject. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस काबिल नहीं कि मैं बोल सकूं। Because we can speak on faith to one another. हम ईमान पर बहुत एक दूसरे से बात कर We सकते can हैं, talk about prayer to one another. हम दुआ के बारे में एक दूसरे से बात कर But सकते हैं, even we must tremble when we think of the name of Jesus. लेकिन हम उस वक्त कांप जाते हैं जब खुदावन यीशु मसीह के नाम के बारे में Because the सोचते हैं, name is all powerful. क्योंकि ये नाम में इस नाम में कुदरत पाई जाती I है। have come to know that many believe this, और मुझे पता चला कि बहुत इस बात पर यकीन रखते हैं, but many don't understand the depth of it. लेकिन बहुत सारे इसकी गहराई को नहीं समझते। Nor do they understand the authority that this name carries. Nor do they understand the authority this और name. ना ही वो उसके इख्तियार को समझते हैं। Today we're going to go through scriptures and explore this mighty name. आज हम कलाम के रूह से देखेंगे और इसकी गहराई को देखेंगे। The first thing we're looking at is the meaning of the name Jesus. सबसे पहली बात जो हम देखेंगे कि इस नाम का मतलब क्या है। Matthew chapter 1 verse 21. मत्ती रसूल की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 21 आयत। 21 आयत। And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। He will save his people वो अपने लोगों को निजात देगा from their sins. उनके गुनाहों से। The name Jesus was not just randomly chosen. एक यस्सु नाम जो है ये महज एक नाम नहीं जिसको खुदा ने मुंतखब कर लिया। It was a name given
by divine decree. ये जो है ये खुदा की इलाही कुदरत के वसीला से दिया गया The है। name itself declares Jesus' mission. और ये नाम जो है ये खुद ब खुद हमें बताता है कि यीशु का मिशन क्या है। The Lord saves. और इसका ये खुदावन बचाता है। He came to save the lost. इसलिए वो इसलिए आया कि खोए हुओं को बचाए। He came to rescue those who were in prison. वो इसलिए आया जो कैद में हैं उनको बचाए। His name means that he came to save. उसके नाम ही का मतलब है वो बचाने और छुड़ाने के लिए आया है। Now the question to consider here is this, अब जो सवाल पैदा होता है that the Lord Jesus, कि खुदावन यीशु मसीह the Son of God, के खुदा का बेटा the second person of the Trinity, जो तस्लीस का दूसरा कानून है, was he called Jesus before incarnation? क्या वो यीशु जो है वो मुजस्सम होने से पहले कहलाता था? Was that his name before incarnation? क्या मुजस्सम होने से पहले ये उसका नाम था? Before he took on the form of human? जब उसने जिस्म को अपने ऊपर पहन लिया तो क्या ये वो नाम उसका था? And the answer is no. उसका जवाब है नहीं। See, we have to understand that before the incarnation, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि मुजस्सम होने से पहले the name used for the Son of God was the Word. जो मुजस्सम होने से पहले जो नाम इस्तेमाल किया जाता था वो खुदा का बेटा था, खुदा का कलमा था। That is what he was referred to in heaven, the Word of God. और यही था, इसी नाम से उसे पुकारा जाता था, यानी खुदा का कलमा। He was with God. और वो खुदा के साथ था, He was God. वो खुदा था। All things came into existence through him. और सारी चीजें उसी के वसीला से वजूद में आई। He existed eternally as the Son of God. वो अब्दियत में ही वो जो है वो खुदा का बेटा था। He was part of the Trinity. और वो तस्लीस का हिस्सा था। But yet he did not have a body form. लेकिन उसका बदन जो है वो नहीं था। Now that is before the incarnation. ये जो है मुजस्सम होने के से पहले की बात है। In all of heaven, सारे आसमान के अंदर before the incarnation, मुजस्सम होने से पहले he was called the Word. वो जो है कलमा कहलाता था। Now when he took on the form of a human, और जब उसने इंसानी जिस्म को अपने ऊपर पहन लिया, came in the manger. जब वो चर्री में पैदा हुआ, Before that happened, इससे पहले कि ये होता, the angel came and said to Mary, और मरियम फरिश्ते ने आके मरियम से कहा, you will name him Jesus. तुमने उसका नाम यीशु रखना है। Now that is what happened when he came into the human flesh. और ये वो वाक्या है जब वो जो है जिस्मानी शक्ल में हम में जाहिर हुआ। But after he completed his mission on the earth, लेकिन जैसे ही जब उसने अपना मिशन जो जमीन पर मुकम्मल किया, after he completed his earthly ministry, जब उसने अपनी जमीनी खिदमत को पूरा किया, after he bore the death, जब उसने मौत को अपने ऊपर ले लिया, after he resurrected from death, जब वो मुर्दों में से जी उठा, then this name Jesus was exalted. तब ये यीशु नाम है, इसको सरफराज किया गया। This became the highest name in heaven and on earth. ये जो नाम है तमाम जमीन और आसमान पर सबसे सरबुलंद नाम बन गया। Before the Son of God was given the name Jesus, इससे पहले के खुदा के बेटे को यीशु नाम दिया गया, the name Jesus was a common name. उस वक्त उससे पहले यीशु नाम जो एक आम नाम था। Many Jewish boys were named Jesus. बहुत से यहूदी लड़कों के नाम यीशु होते In थे। the Hebrew, the word is Yeshua. और जो अब्रानी जुबान में है इसको कहते हैं यशुआ। We say Joshua in English. हम इंग्लिश अंग्रेजी में इसको जशुआ कहते हैं। So there are many in the Hebrew culture who were named Yeshua. जो इब्रानी सकाफत है उसके अंदर बहुत से लोग हैं जो इस नाम को रखते थे। But the moment this name got assigned to the Son of God, लेकिन जिस लम्हे ये नाम जो है वो खुदावन यीशु मसीह के साथ मंसूब कर दिया गया, this name all of a sudden was elevated. और इस नाम की अजमत जो है वो बढ़ गई। Before this name was given to the Son of God, इससे पहले कि ये नाम यीशु मसीह को दिया जाता, it was a wishful desire that the people had that God saves. ये लोगों की ख्वाहिश थी कि वो ये कहें कि खुदा बचाता है।
But now that this name has been given to the Son of God, अब जो है ये नाम यीशु को दे दिया गया, now this is our confidence that God saves indeed. और Amen. और अब ये हमारा एतमाद है और हम जानते हैं कि खुदा वाकया ही बचाता है। Before this name was common, इससे पहले ये नाम एक आम नाम था, now this name is powerful. ना अब ये एक कुदरत वाला नाम है। Before this name was a wishful desire, ये पहले जो सिर्फ एक ख्वाहिश थी, now this is our confidence. ना अब ये हमारा एतमाद है। Can someone say amen? कोई Amen. And the Bible says, all who will call on this name, और खुदा का कलाम कहता है कि जो कोई इस नाम को लेगा they will be saved. वो नजात पाएगा। Amen. So let's go into exploring this name as our spiritual weapon. आए हम आज इस नाम के बारे में और सीखेंगे और इस हथियार के बारे में जानेंगे। The first thing, if you're taking notes, अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो जो पहली बात है the name of Jesus is above every name. कि यीशु का नाम जो है हर नाम से बुलंद है, We have to be careful that we don't make it common. और हमें बड़ी एहतियात की जरूरत है कि इसको जो है वो आम मत कर दें। We use this name in great reverence. हमें जो बड़ी ही इज्जत और एहतराम के साथ इस नाम को लेने की See, the जरूरत है। world tries very hard to make it common again. और They try to make it common again, the world. और जो दुनिया जो है इसको फिर से आम करने की कोशिश कर They रही है, try to use this word in means of profanity. और जो है वो जो है वो गाली की तरह जो है इसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। If someone stubs their toe against something, they'll say, "Oh Jesus," और अगर किसी का पांव को किसी के साथ टकरा जाए तो वो कहता है ओह जीसस, because they want to belittle it just to like a common outburst. और वो क्योंकि इस नाम को छोटा करना चाहते हैं और इसकी अहमियत को कम करना चाहते But हैं। this is the highest name there is. लेकिन ये जो है अजीजों सबसे उम्दा और बुलंद नाम है। Paul, while he wrote to Philippians, यीशु के नाम के लिए, Praise God. in Philippians chapter 2, फिलिपियों के खत में उसके 2 बाब में verses 9 to 11 writes it this way. और उसके जो आयत 9 और 10 है उसके अंदर ये लिखा है, Therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, हालेलुया, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, of those on earth, and those who are under the earth. इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है। The word here above has to be understood in its entirety. जो इस जहां पर जो लफ्ज अबव है, जो ऊंचा है, उसको हमें उसकी अच्छी तरह समझने की जरूरत है। When we think about measuring the height of our house, जब हम अपने घरों की ऊंचाई का अंदाजा करने की कोशिश करते हैं, we measure it at the highest point. और हम जो है उस जो घर की जो पैमाइश है उसको जो है सबसे ऊंचे नुक्ता पर पैमाइश करते हैं। Where the highest point is, we will say the house is that high. और जहां पर भी जो सबसे ऊंचा नुक्ता होता है, हम कहते हैं कि घर की ऊंचाई इस नुक्ते When पर है। the experts go to measure the height of a mountain, और जब एक्सपर्ट जो होते हैं वो किसी पहाड़ को नापने के लिए, उसकी ऊंचाई नापने के लिए जाते हैं, they don't measure, although they might how long it took to get there, but they measure the highest point. लेकिन उस बात से बाद में देखते हैं कि कितना टाइम उस तक पहुंचने में लगेगा, लेकिन वो सबसे पहले उसकी ऊंचाई को नापते हैं। The very highest point is what determines how high something is. जो उसका सबसे ऊंचा नुक्ता होता है, ऊंचा मुकाम होता है, वही उसकी ऊंचाई का तयन करता है। This is the same for when we take a plane ride. और ये उसी तरह है जब हम हवाई जहाज पर सफर करते हैं। Wherever the highest point of altitude is that the plane goes and travels at, that is the height that is measured. और जहां जिस एल्टीट्यूड पर, जिस ऊंचाई पर जो जहाज है वो सफर कर रहा होता है, उसी ऊंचाई को जहाज की ऊंचाई तस्वर किया जाता So है। that could be 40,000 feet,
45,000 feet or whatever height they और measure. ये 45,000 फीट हो सकता है, 40,000 फीट हो सकता है, 50,000 फीट हो सकता है। Now begin to put that in the perspective on the name of Jesus. अब यीशु के इसी पर्सपेक्टिव में हम जब यीशु के नाम को देखते हैं, That the name of Jesus is higher than the highest point of my house. कि यीशु मसीह का नाम जो है वो उस नुक्ता से भी ऊंचा है जो मेरे घर से The name नुक्ता है। of Jesus is higher than the highest point of a mountain. यीशु का नाम जो है उस पहाड़ से भी ऊंचा है जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। The name of Jesus is higher than the highest measurable point of the sky. खुदावन यीशु मसीह का नाम जो है उस आसमान से भी ऊंचा है जो सबसे ऊंचा है। And then even if you go to the galaxies and how far the astronauts have gone, his name is even higher than the highest galaxy measured. अगर आप कहकशाओं की गहराई या ऊंचाई तक जान सके या उसको ख्याल कर सके तो यीशु मसीह का नाम उनसे भी ऊंचा है। And the Bible says his name is the highest even in heaven. और बाइबल कहती है कि अगर यहां तक कि उसका नाम आसमानों से भी ऊंचा है। Think of all of the glory and all of the majesty that dwells within heaven. और बस अंदाजा करें कि जो खुदा का जलाल और उसकी कुदरत जो आसमानों में है उससे भी वो ऊंचा है। His name is higher than all the glory that is within even heaven. Hallelujah. और उसका नाम जो है उस सारे जलाल से भी ऊंचा है जो आसमानी मुकामों के अंदर है। Amen. Amen. This is something. Praise God. Hallelujah. The name of Jesus carries the highest authority. जो खुदावन यीशु मसीह का नाम है उसके पास सबसे बड़ा इख्तियार The है। name of Jesus carries the highest power. और खुदावन यीशु मसीह के नाम में सबसे बड़ी The कुदरत पाई जाती है। highest recognition. उसके जो पहचान है वो सबसे ऊंची And the है highest honor. और उसकी जो इज्जत है वो सबसे ज्यादा है। So now the second thing we look at, और जो दूसरी बात है जो हम जिसके बारे में the देखेंगे, name of Jesus carries Jesus's nature and identity. जो खुदावन यीशु मसीह का नाम है उसकी फितरत Identity. और उसकी शख्सियत के उसकी फितरत और उसकी शख्सियत उसके अंदर पाई जाती है। In scripture, a name means more than a title. और जो कलाम के अंदर जो है वो एक टाइटल से बढ़कर है। It represents the character of the person. और ये जो है इंसान के किरदार को जाहिर It करता है represents the authority that is given to them. और ये उस इख्तियार को जाहिर करता है जो उस शख्स को दिया गया It है। represents their reputation. ये उसके रुतबे को जाहिर करता है It represents their presence. और उसकी जो मौजूदगी को जाहिर करता है। And so the meaning of Jesus, ताकि यीशु के नाम का जो मतलब that है means the Lord saves. और इसका मतलब है कि खुदा बचाता है, And the Lord rescues. खुदा हमें छुड़ाता है, The Lord delivers. खुदा हमें बचाता है। Every time you and I say the name of Jesus, और जब कभी भी हम यीशु का नाम बोलते हैं what we are declaring is deliverance. और जो हम जिस चीज का इकरार करते हैं वो है छुड़ाना। What we are declaring is freedom. जो हम जिस चीज का इकरार करते हैं वो है आजादी What we're declaring is healing. और जिस चीज का हम ऐलान करते हैं वो है शिफा We're declaring victory and salvation. और Amen. जिस चीज का हम ऐलान करते हैं वो फतह और निजात है। Earlier, the brothers leading the worship said that his father would wake up and just say, Jesus. अभी बात जब हम गीत गा रहे थे तो भाई ने कहा कि जब उसके अब्बू उठते थे तो सबसे पहले यीशु का नाम लेते थे। What a wonderful practice that is. क्या खूबसूरत ये आदत है That the very first word that comes from the mouth of him is Jesus. कि उनके मुंह से जो पहला लफ्ज निकलता था वो यीशु नाम था। As he said that, it just registered in my heart और जब वो ये बात कह रहे थे तो ये मेरे दिल में उतर गई that he wakes up and speaks freedom because he is speaking और कि वो Jesus. जैसे ही वो सुबह उठ के इस नाम को पुकारते थे वो आजादी का ऐलान करते He थे, was speaking deliverance as he spoke this. वो ऐलान कर रहे थे छुटकारे का He was speaking victory into the day. और वो उस दिन के लिए जो फतहमंदी का ऐलान And कर रहे every थे। time you and I wake up, और जब मैं और आप हर सुबह उठते and हैं the first word we say is Jesus, और जब हम जो पहला लफ्ज बोलते हैं वो यीशु कहते हैं, we are declaring the presence of God into that day. हम उस दिन के लिए खुदावन की हजूरी को मांग रहे होते That हैं day will be victorious.
victorious. और वो दिन जो है वो फतहमंद दिन होगा, Not because of what you have to do, और इसके लिए यानी कि आप कुछ करेंगे, but because you have already spoken Jesus क्योंकि into आपने it. पहले से ये उस नाम का ऐलान कर दिया है। Somebody say amen. कोई तो कहे आमीन। That's a discipline. ये एक आदत है। Oftentimes we wake up and we say, hi. जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे कहते हैं हाय। If the first word that we speak, और जो पहला लफ्ज हम जो बोलेंगे, we speak Jesus. अगर हम यीशु का नाम सबसे पहले बोलेंगे, I'm not going to go into that today, but I want to add this to you. मैं गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। Even all of the demonic forces, here you speak it. Even all demonic forces. Here you speak it. और जब आप यीशु का नाम लेते हैं तो सारी जो बदरूहें हैं वो इसको सुनती हैं। And the Bible say they hear his name and they tremble. और बाइबल कहती है कि जब वो उसका नाम सुनती हैं तो वो कांपती हैं। Amen. आमीन। The third thing, जो तीसरी बात है, the power in the name of Jesus over darkness. The power in the name of Jesus over darkness. जो खुदावन यीशु मसीह का नाम है जो वो तारीकियों के ऊपर है, It's over the darkness. ये तारीकियों के ऊपर छा जाता है। Come, Mark 16, verse 17. जो मरकस की अंजील है उसका 16वां बाब और उसकी 70वीं आयत 17। And these signs will follow those who believe in my name. They will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents. And if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and the sick will recover. जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। This all will happen in the name of Jesus. ये सब कुछ होगा यीशु के नाम में। Notice Jesus didn't say some believers will get this. यीशु, आपने इस बात को नोटिस किया कि यीशु ने ये नहीं कहा कि जो चंद ईमानदार हैं वो ये करेंगे। Let me stop and just tell this to you. मुझे यहाँ पर रुकने दीजिए और आपको बताने The दीजिए, name of Jesus is not for a selected few. यीशु मसीह का नाम जो है वो चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है। It's not just for the pastors, elders, and deacons. ये सिर्फ पास्टर, डीकन्स और एल्डर्स के लिए नहीं है। It's not just for good-looking people like me. और ये जो है ये मेरी तरह जो खूबसूरत दिखते हैं उन लोगों के लिए नहीं है। The name of Jesus is for everyone. loved यीशु ones. मसीह का नाम जो है अजीजों हर एक के लिए है। Amen. आमीन। The name of Jesus is for everyone. खुदावंद यीशु मसीह का नाम जो है हर किसी के लिए है। He said this authority is available to all who believe. और उस यहाँ पर लिखा है कि ये इख्तियार उन सब के लिए है जो ईमान लाते हैं। If we believe this authority is ours, amen. अगर हम इस पर ईमान रखते हैं तो ये इख्तियार हमारा है। That when we speak the name of Jesus, और जब हम यीशु नाम की तलाश करते हैं, darkness will flee. और जो है जो तारीकी है वो भाग जाती When है। we speak the name of Jesus, हम यीशु का नाम जब बोलते the हैं, chains will break. जो जंजीरें हैं वो टूट जाती The हैं, oppressions will be lifted off of us. और जो जुल्म है वो हमसे उठ जाता है। The fears will dissolve. हमारे खौफ जो है वो पिघल जाते हैं, Because hell and all darkness cannot stand against the name of क्योंकि Jesus. जहन्नुम और तारीकी की कुव्वतें इस नाम के आगे खड़ी नहीं हो सकती। Another key phrase in this particular passage, एक और जो फ्रेज है जो इस पैरा के अंदर है, it's the word believe. और वो है यकीन या ईमान। We talked about this last week. हमने इसके बारे में पिछले हफ्ते में बात की थी। We can't just go around saying Jesus, Jesus, Jesus and not believe. और हम ये नहीं कि हम हर वक्त यीशु यीशु कहते रहे और उस पर ईमान ना रखें, That we don't believe in who he is. और इस बात पर ईमान ना रखें कि वो कौन है, And we don't believe what he has done. और इस बात पर ईमान ना रखें कि वो उसने क्या किया है, And we don't believe that he has given us authority. और इस बात पर ईमान ना रखें कि उसने हमें इख्तियार दिया है। If we don't believe these three things,
things, अगर हम इन 3 चीजों पर ईमान नहीं रखते, it doesn't matter how well you say the name of Jesus. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी अच्छी तरह से यीशु का नाम It लेते हैं। doesn't matter how many songs you include the name of Jesus in. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने गीत जो आप यीशु नाम के गाते हैं, It will have no essence. इसके अंदर जो है वो कोई कुदरत नहीं है, There will be no power in it. इसके अंदर जो है वो खुदा की कोई ताकत नहीं है। Because it all hinges on our belief. और क्योंकि ये सब के सब जो है हमारे, इनका ताल्लुक हमारे ईमान के साथ है। Because we believe Jesus is the Son of God. क्योंकि हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है। Because we believe that He left the heaven and came on earth. क्योंकि हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि उसने आसमान को छोड़ दिया और हमारे दरमियान आकर Because रहा। we believe He lived a sinless life. और हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि उसने बेगुनाह जिंदगी गुजारी। We believe that He was nailed to the cross and died for our sins. हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि वो सलीब पर उसे जड़ दिया गया और उसने अपनी जान की कुर्बानी दी। We believe that He defeated death and sin and Satan and came out of the grave. और हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि उसने मौत, गुनाह और अबलीस को शिकस्त दी है। Because I believe that the work of my salvation is complete in Jesus. मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि मेरी निजात का काम है वो खुदावंद यीशु मसीह में कामिल है। And I believe that Jesus has authority over all darkness. और मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि यीशु जो है वो सारी तारीकी पर काबिज है। If you believe all of this, अगर आप इन सारी बातों पर यकीन रखते हैं, then believe when I tell you this, और जब इस बात पर भी ईमान रखें जो मैं आपको बता रहा हूं, that when you speak the name of कि Jesus, जब आप यीशु का नाम लेंगे there will be an effect to it. और जहां पर असर होगा. और वहां पर असर होगा। Thank It you. will happen, और ये होगा, but only for those that believe. लेकिन वो जो ईमान रखेंगे, Only those who believe. लेकिन सिर्फ वही जो ईमान रखेंगे। You cannot go praying for people and not believe. और ये नहीं कि आप जाके लोगों के लिए दुआ करें और ईमान ना रखें। You can't go and try to take out a devil out of someone and not believe. और ये नहीं कि आप किसी के अंदर से बदरू निकालने के लिए जाएं और ईमान ना रखें। You cannot speak anxiety out of someone's life or fear out of someone's life. और आप ये नहीं कि किसी की परेशानी के लिए और उसके खौफ के लिए दुआ You करने cannot जाओ और speak ईमान ना रखें। depression and darkness out of the lives of people. आप ये नहीं कि किसी के लिए डिप्रेशन और तारीकी में से निकालने के लिए उसके लिए दुआ Unless करें you और ईमान ना believe रखें। who Jesus is, जब तक कि आप इस बात पर ईमान ना रखें कि यीशु कौन है what He has done, और वो क्या कर सकता है and the authority He has given to और जो you. इख्तियार उसने आपको दिया है। Somebody say amen. कोई तो कहे आमीन। Fourth thing, चौथी चीज, the power in the name of Jesus to heal. प्रेज गॉड, यीशु के जो नाम है वो शिफा देता है। Acts 3 and 6. अमाल की किताब उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत। Then Peter said, Silver and gold I do not have, but what I do have I give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. आमीन। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। It was not the power in Peter that healed this man. ये पतरस के अंदर ताकत नहीं थी कि उसने उस शख्स को It शिफा was not दी, the power in any man to heal anyone. और किसी भी शख्स में कोई ताकत नहीं कि किसी को शिफा दे सके। This was power in the name of और Jesus. ये जो ताकत है वो सिर्फ यीशु नाम के अंदर है। A lot of time I have seen this, मैं बाज़ औक़ात देखता हूं that many people are praying in the name of Jesus, कि बहुत से लोग जो है वो यीशु नाम में दुआ करते but हैं, really they are leaning on their own power. लेकिन वो जो है वो अपनी ताकत पर भरोसा कर रहे हैं। They're hoping someone will notice them. और वो चाहते हैं कि वो उनको लोग, उनकी तरफ लोग देखें। They're hoping that the spotlight will turn their way. तो वो चाहते हैं कि जो है रोशनियों का महवर वो हो। Now God is honoring that, खुदा जो है इस बात की इज्जत करता है that there are people standing in faith. कि वो जो लोग हैं वो ईमान में खड़े हैं, But what the minister is doing, लेकिन जो खादिम है वो क्या कर रहा that's है, ungodly. वो जो है वो खुदा को पसंदीदा नहीं। Peter here says, hey, I've got nothing. और पतरस ने यहाँ कहा कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, He didn't even say to the measure of my faith. और उसने ये भी नहीं कहा कि मेरे ईमान के He मुताबिक। said, I don't have silver. उसने कहा मेरे पास जो है वो चांदी नहीं, I don't have gold. मेरे पास सोना नहीं, I don't have silver or gold like faith.
मेरे पास जो है वो चांदी और सोना जो है वो नहीं है, but I do have the name of Jesus. लेकिन मेरे पास जो है वो यीशु नाम है, And by this name, और इसी नाम से you will rise and walk. और तू उठेगा और तू शिफा पाएगा। I want to encourage you to start speaking the name of Jesus. मैं over आप your लोगों को sickness. हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि इस नाम को जो वो लेना शुरू करें, Begin to speak Jesus where healing is needed. और उस जगह पर यीशु नाम को बोलना शुरू करें जहां आपको शिफा की जरूरत है। The fifth thing, जो पांचवी बात है, that there's power in the name of Jesus in prayer. और जो है उस दुआ जो यीशु नाम में की जाए उसके अंदर कुवत है। Now, let me help you put it all together Okay. before I go forward. Till this point, यहां तक in the Old Testament, people were not praying in the name of Jesus. जो पुराने अहदनामे में लोग थे वो they were not praying in the name of Jesus. वो यीशु के नाम में दुआ नहीं करते थे, Nor did they sing praises to Jesus. और ना ही वो यीशु नाम की जो है वो प्रस्तुति करते या गीत गाते थे। So, are you understanding what God the Father did according to Philippians? और क्या आप समझ रहे हैं कि खुदा ने जो है फिलिपियों के खत तक क्या किया है? He exalted Jesus. और खुदा ने फिलिपियों के खत में यीशु मसीह को सरफराज किया है, He exalted his name. उसने उसके नाम को सरबुलंद किया है। Now we are able to sing to Jesus, अब जो है हम खुदावन यीशु मसीह के गीत गा सकते हैं, and God the Father is not up there getting upset. और अब जो है वो खुदावन यीशु मसीह जो खुदा बाप है जो है वो इस बात से अपसेट नहीं होगा, He's actually rejoicing और बल्कि वो इससे महजूज होता है, खुश होता है, because his son क्योंकि- bore his wrath. क्योंकि उसके बेटे ने उसके गजब को बर्दाश्त किया है। And now when people honor his son, जब उसके बेटे को इज्जत दी जाती है, the heart of the Father rejoices. और जो बाप का दिल है वो खुशी से भर जाता है। Amen. आमीन। There is power in the name of Jesus for our prayers. और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में कुदरत है जब हम दुआ उस नाम में John करते हैं। 14, verse 13 and 14. यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 14वां बाब Verse 13 and 14. And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will. If you ask anything in my name, I will do it. और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा ताकि बाप बेटे में जलाल पाए, और अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। Now, a lot of times we have been trained growing up. और अब अक्सर औकात जो है जब हम जो जिस माहौल में हम पल बढ़ रहे होते हैं, We pray and we feel that adding the name of Jesus at the end is like a requirement. और हम समझते हैं कि जब दुआ की है तो अब मुझे यीशु का नाम भी इसमें ऐड करना है कि ये रिक्वायरमेंट है दुआ की शायद। And in some manner it is. और कुछ हलकों में शायद इस तरह से किया जाता है, We're praying, हम दुआ करते हैं and then right at the end we'll just say, और जब आखिर में हम सब कहते हैं in the name of Jesus, यीशु के नाम में, in the name of the Son of God Jesus, amen. और खुदा के बेटे यीशु के नाम में। We feel like it's the stamp on our mail, और हम समझते हैं कि ये एक जो हमें मोहर दे दी गई बस हमने लगा देनी है, and we have to do it और हमें करना पड़ता है without really understanding the power behind it. बगैर समझे हुए कि उसके अंदर क्या कुदरत है। Jesus is saying, if you believe who I am, और यीशु ने कहा कि अगर आप इस बात पर ईमान रखते हैं and कि you मैं कौन believe what हूँ, I have done, और इस बात पर ईमान रखते हैं कि मैंने and क्या now किया you है, are willing to come after me, और जब तुम मेरे पीछे आना चाहते हो and you are willing to suffer the same. और उसी तरह से मेरे साथ दुख उठाना चाहते हो, If you suffer with me, अगर तुम मेरे साथ दुख उठाओगे, you will reign with me. मेरे साथ If you हुकूमत walk करोगे, in my likeness, अगर तुम मेरी मानद बनोगे, if you come after me, अगर तुम मेरी पैरवी and करोगे, then you begin to pray, understanding what you're praying, और तब जो है तुम इसको समझते हुए दुआ करोगे मेरे नाम and में, then you add in your prayer और तब जब अपने नाम के अंदर इस नाम को आप that लगाएंगे I'm praying in the name of Jesus. कि मैं यीशु नाम में दुआ कर रहा हूं, I'm praying in the authority that He has. और मैं उस अख्तियार में दुआ कर रहा हूं जो I'm रखता praying है, in the promises that He
has made. और उन वादों को मैं इकरार करता हूं जो उसने And किए हैं। I'm praying aligned to His will. मैं उसकी मर्जी के मुताबिक दुआ कर रहा हूं। Then I will do it. देन जब जो है मैं ये बात कर दूंगा। आमीन। If we simply pray a prayer, अगर हम सिर्फ महज एक दुआ जो है दुआ ही कर दें, Lord, I pray you will provide for my food today. In Okay. Jesus' name, amen. और अगर हम इस तरह से दुआ करें कि खुदावन तू मुझे आज का खाना मुहैया कर, यीशु के नाम में आमीन। And then the morning will pass, और जो है वो सुबह जो है गुजर जाएगी, and the afternoon will pass, और फिर जो है दोपहर भी गुजर जाएगी, and maybe the evening will pass. हो सकता है शाम भी गुजर जाए। And you're like, what happened? आप कहेंगे क्या हुआ है? I did the whole formula. मैं जो पूरा फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, I asked him, मैंने उससे कहा, and I used the name, मैंने यीशु का नाम भी लिया, but nothing happened. लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। And so within ourselves, जो हमारे अंदर जो है, the name of Jesus begins to become little. और जो है हमारे अंदर जो है वो यीशु के नाम की उतनी अजमत नहीं है। Like, you don't really need to say the name of Jesus. अंदर से हम सोचते हैं कि मुझे इस यीशु नाम को इतना कहने की जरूरत नहीं है, What I need to do is stand up and go get my food myself. और मुझे यहाँ पर खड़े होने की जरूरत है और मुझे अपना खाना खाने की जरूरत है। But when we are praying, Lord, provide my need according to your riches. लेकिन जब हम आपकी बाइबल आपके पास है तो मेरी ख्वाहिश है कि आप करंथियों के नाम जो पालूस रसूल का पहला Just खत है उसको mark it पढ़ें all up. और इस पर निशान लगाएं। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 6:11. और उसका 6 बाब और उसकी 11वीं आयत। And such were some of you, but you were washed. Now just underline washed. और ये जो है जो लफ्ज धुलना है और उसमें बाज तुम में से ऐसे धुल गए को अंडरलाइन कर लें। But you were sanctified. आप जो है पाक किए गए हैं, You were justified. आपको जो रास्तबाज ठहराए गए हैं। This is all the work of salvation. ये जो है सारा जो निजात का काम है। We are washed. हम धोए गए हैं, We are sanctified. हमें पाक किया गया है We are justified. और हमें रास्तबाज ठहराया गया। We are saved हम बच गए हैं and we are being saved. और हम जो है हमें बचाए जा रहे हैं। Are we together? हमने निजात पाई है और हम निजात पा रहे हैं। And then it says, all of this is in the name of the Lord Jesus और वो कहता है कि ये सब कुछ जो है वो यीशु नाम में है and by the Spirit of God. और यीशु और खुदा की रूह के वसीला से We are washed, हम जो है धोए गए हैं, we're sanctified, हम पाक किए गए हैं and we're justified. और हमें रास्तबाज The ठहराया। verses preceding this verse, और जब ये आयत आगे बढ़ती है, no, the verses before this, ओके, जो इन आयतों से पिछली आयतें जो हैं, Paul lists a group of people पत्रस जो पालूस है वो एक जो है लंबी लिस्ट है लोगों की who cannot enter into the kingdom of जो God. खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो When सकते। you actually read over this group of sins, जब आप इन ये जो गुनाहों का ग्रुप है इसके बारे में पढ़ते हैं you're like, this is some bad stuff. और आप कहते हैं कि ओ ये तो बहुत बुरी चीज है, But the scripture doesn't want us to focus on that stuff. लेकिन बाइबल नहीं चाहती कि हम इस पे फोकस करें। It wants us to focus on the fact that the name of Jesus washes it all. वो बाइबल चाहती है कि हम इस बात पर गौर करें कि यीशु का नाम जो है इन सारी लिस्ट को धो देता है। It doesn't matter if you're an adulterer. और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप हरामकार हैं, If you come to Jesus, लेकिन आप यीशु के पास आएंगे He will wash you वो clean. आपको बिल्कुल धो देगा। It doesn't matter if you are in an addiction. आज इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी लत के अंदर हैं, If you come to Jesus, लेकिन आप यीशु के पास He आएंगे washes us clean. वो हमें साफ कर देगा। It does not matter if we have lived a life of lying. और इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम झूठ की जिंदगी गुजार The रहे हैं। Bible says you come to Jesus, खुदा का कलाम कहता है कि यीशु के पास आए, you come in His name. अगर आप उसके नाम में उसके पास आएंगे, His name will wash उस- you clean. उसका नाम जो है आपको पाक साफ कर देगा। And before the presence of God the Father, और खुदावन यीशु मसीह की हजूरी से खुदा बाप की हजूरी से पहले His name will
declare you clean. और उसका नाम जो है वो आपको पाक और साफ कर देगा, And then his name will sanctify you to be clean. और फिर वो नाम जो है वो धुलने के साथ साथ आपको पाक करेगा। Man, there's power in the name of Jesus. ये यीशु के नाम के अंदर कुदरत पाई Let जाती me है। tell you, there's nothing else और- that can change anyone except the name of Jesus. और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि कोई ऐसी चीज नहीं जो यीशु के नाम के सिवा जो किसी चीज को बदल सकती। Nothing. There's no counseling that can change people. कोई मशवरत नहीं जो किसी को तब्दील कर सके। There is no sitting, spending time that can change people. किसी के साथ जो है आप बैठक करते हैं, बैठते There हैं, is no money that can bring people back, कोई ऐसा पैसा नहीं जो किसी को तब्दील that कर can सके, restore people's lives, जो जिंदगियों को बहाल कर सके, restore people's marriages, जो शादियों को बहाल कर सके, restore people's relationships. जो लोगों के ताल्लुकात But को there बहाल is कर a सके। name लेकिन एक नाम है that can do all of that. जो सारी चीजों And को that कर सकता name है। is the name of और वो Jesus. यीशु का नाम है। Somebody Praise God. say amen. There's power in the name of Jesus. यीशु के नाम में कुदरत पाई There जाती is है। no life, there- no life यीशु इसके अंदर जिंदगी नहीं, that Jesus cannot rebuild. ऐसी कोई जिंदगी नहीं जिसको यीशु तामीर ना कर And there सके, is no sin ऐसा कोई गुनाह नहीं that Jesus cannot forgive. जो उसको यीशु माफ ना कर सके। Amen. His Praise name God. will wash us. उसका नाम हमें धोता है, That name will justify us. ये उसका नाम हमें रास्तबाज ठहराता And है, that name will sanctify और us. उसका नाम हमें पाक करता है। So now we talk about how do we use this weapon. अब हम इस बारे में बात करेंगे कि इस हथियार को हम कैसे इस्तेमाल कर Let's सकते हैं। stand to our feet. आए अपने कदमों पर खड़े हो जाइए। It's one thing to just know all this, और एक चीज है जो वो हमें जानने की जरूरत है, but there's another thing to live this. और जो दूसरी बात है कि हमें इसमें जिंदगी गुजारने की जरूरत है। Every eye shut in God's presence. हर आंख जो है वो खुदा की हजूरी में बंद हो जाए। If we want to use this name as a weapon that God has given us, अगर हम इस नाम को जो खुदा ने हमें हथियार के तौर पर दिया है इस्तेमाल करना चाहते हैं, first thing we must do, जो पहली बात है जो हमें करने की जरूरत है, we have to speak this name in faith. हमें इस नाम को ईमान के साथ बोलने की जरूरत है। Don't speak it religiously, इसको मजहबी तौर पर ना बोलें, but speak it declaring authority. बल्कि इसको ईमान के साथ और इख्तियार के साथ